मियाँ साहब, ये एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, जिस तरह ख्वाज तुम्हारा किस्मती ख़राब वाला मामला है। बात ये है कि इधर G7 की जो मीटिंग आ रही है, एक तो अमेरिका बहादुर की हजीमत इस रीजन में हुई, और उसमें जो सिक्योरिटी कवर इजराइल और अमेरिका से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इजराइल की तरफ यूएई भी जा रहा था, अंदरों अंदर जो है वो भी लाइनें फिट हो रही थी गल्फ मुल्कों की। तो एक तो बड़ा ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि ना अमेरिकन सिक्योरिटी कवर दे सकता है, ना इजराइल सिक्योरिटी कवर दे सकता है। चुनाचे दे आर लुकिंग अप टू नंबर 1 पाकिस्तान, एंड आल्सो ये मैं अभी खबर देख रहा था कि बहुत से डिप्लोमेटिक राब्ते गल्फ की जो स्टेट्स हैं वो ईरान से कर रही हैं। अगर देखिए, साथ ही मैंने खबर देखी कि G7 की मीटिंग होने वाली है। G7 की मीटिंग में जो यूरोपियन मुल्क हैं उन्होंने एक फैसला किया है कि भाई नाउ दे आर गोइंग टू कॉल इन क्वेश्चन द लीडरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कहते हैं जी ये रिलायबल नहीं है, ये कभी जो है वो ग्रीनलैंड में घुसने की बात करते हैं, कभी कुछ, तो वहाँ पर भी हमें अमेरिका बैकफुट पे जाता नजर आता है। अब मियाँ साहब आते हैं हम गल्फ रीजन की तरफ। इसमें बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, और यहाँ पे दो खतरात हैं। खतरात वो ये कह रहे हैं कि ये एक स्टेलमेट की कैफियत हो सकती है, और ये एक परगेटरी हो सकती है इस तरह इंस्टेबिलिटी की, ये जो रीजन है, क्योंकि जो आप बार बार अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जो स्पाइलर्स मौजूद हैं, तो अब ये यहाँ अपॉर्चुनिटी भी है, दुनिया का सबसे बड़े तेल के ज़खायर भी हैं, और यहाँ ही पर डिपेंड करता है कि क्या दुनिया को और आलमी दुनिया की मईशत को कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। अब सवाल ये है कि हर उस काविश को थॉट करेगा और जो लबनान पे ये हमले भी करता रहेगा। मगर एक अच्छी बात यह है कि अगर इस मुआहदे में, वैसे तो मुआहदा कोई चीज़ नहीं होती, ताकतवर और कमज़ोर का कोई मुआहदा नहीं होता। मुआहदा जो है ताकत के दो ताकतों के दरमियान एक बैलेंस ऑफ टेरर होता है, और वो बैलेंस ऑफ टेरर क्रिएट कर दिया है इसने ईरान ने कि भाई अगर तुमने कुछ किया तो अब जो है वो जंगें बदल गई, F-35 तो F फलाना, अब हमें किसी मिसाइल पे किसी पायलट को बिठाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जाते हैं माख 10 के स्पीड पे जाता है मिसाइल, और जाके बुरकस निकाल देता है। और साथ ही दूसरी बात मियां साहब कि ईरान ने यह भी कहा है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो इस पे ज़रा आप कमेंट करें कि अब जो ईरान की जो इमरजेंस है वो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को आपकी नज़र में कैसे तब्दील करती नज़र आती है इस रीजन में मियां साहब? देखिए काश साहब, जो अभी मैं मुआहदे की शिक्कें पढ़ रहा था, जितनी भी शिक्कें हैं 14 से ज़ायद शिक्कें हैं। ये शिक्कें अगर देखी जाए, इनको गौर से पढ़ा जाए, तो सारी की सारी ईरान के हक़ में हैं। कि ये इसमें ये लिखा हुआ है कि अमेरिका जो है वो दोबारा कभी मुदाखलत नहीं करेगा। ये भी लिखा हुआ है कि जो तमाम महाज़ों पर जंग बंद होगी। ये भी है कि अमेरिका जो है वो वहाँ से अपना नाकाबंदी उठा लेगा। ईरान 30 दिन के अंदर अपने ज़ेर इंतज़ाम जो अपना हरमोज है वो खोलेगा। यानी ये साबित हो गया कि ईरान जो दुनिया की राहदारी है तवानाई की, वो ईरान के हाथ में है, और ईरान के हाथ में उसकी कुंजी है। जब वहाँ पर आपने हरमोज पर ईरान ने वहाँ पर उसकी बंदिश लगाई, तो उसके बाद आपने देखा पूरी दुनिया जो है वो तेल के बहरान से दोचार हो गई, पूरी दुनिया यूरिया के बहरान से दोचार हो गई, पूरी दुनिया गैस और दीगर जो मादनियात हैं या दीगर अशिया हैं, उसमें अद्वियात हैं, जो ज़रूरी अशिया हैं, उसकी जो है वो सप्लाई उसकी रुक गई। ये तो ईरान ने साबित कर दिया। इसलिए इस वक्त जो जंग हुई है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जंग जो हारता है खराज वो देता है, तावान वो देता है। जंग ईरान नहीं हारा, जंग अमेरिका हारा है, उसके इत्तेहादी जो हैं वो हारे हैं। अब खराज और तावान जो है वही देंगे। ये भी इस मुआहदे में लिखा हुआ है, बकायदा शेक में 300 अरब डॉलर का लिखा गया है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान की बहाली में मंसूबे पेश करेंगे। अमेरिका ने कह दिया कि वो इसमें शामिल होगा, यूएई ने पैसे दे दिए, कतर ने पैसे दे दिए, इसके अलावा जो यूरोप है पूरा, वो फौरी तौर पर जो है वो बंदियां हटाने के लिए तैयार है। कुवैत ने जो है वो पैसे दे दिए हैं, बाकी ममालिक पैसे लेके खड़े हैं कि हमसे पैसे ले लो, अब ये जो आपने हरमोज खोल दो। क्योंकि वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है जितना नुकसान हो रहा है, अगर ईरान जो है वहाँ से टूल लेना शुरू करे तो वो 6 अरब डॉलर का टूल बनता है। तो ये सारे का सारा जो मामला हुआ है
ये जंग में कोई इसमें कोई शक नहीं कि ईरान का नुकसान हुआ है। ईरान की क़यादत जो है वो शहीद हुई है। ईरान का वहां पर 13,000 से 18,000 हमले हुए हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने जिस तरह अपने आप को सामने लाया है वो, और जिस तरह वो सामने ताकत बन के उभरा है, उसमें उसने साबित कर दिया है कि इस पूरे खलीज के खित्ते की वो ताकत है। और अभी जो अरब ममालिक हैं, जो आप बात कर रहे थे सिक्योरिटी अम्ब्रेला की, तो उनको तो ये साबित हो गया है, उनको तो वाज़ेह हो गया कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सकता। उनकी हिफाजत कौन कर सकता है? पाकिस्तान कर सकता है। उनकी हिफाजत जो है वो मुल्कों का इत्तेहाद है वो कर सकते हैं। पाकिस्तान से उन्होंने सिक्योरिटी अम्ब्रेला ले भी ली है। इसमें सऊदी अरब के साथ हमारा जो है मुआहदा हुआ, कतर हमसे मुआहदा करना चाह रहा है, कुवैत हमसे मुआहदा करना चाह रहा है, यूएई पहले जो है वो हमारे कह रहा था कि हमसे मुआहदा करना है, अब वो खैर भारत की जोली में बैठ गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मसला ये है कि जो ईरान है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो डिक्टेट कर रहा है अमेरिका को, वो डिक्टेट कर रहा है अपना मुआहदा, और जो मुआहदा पाकिस्तान करा रहा है और पाकिस्तान उसमें सालिस है, ये बहुत बड़ी बात है। असल में सर बात यह है कि जो ईरान की जो अगर पाबंदियां नरम हो जाती हैं इससे यूरोप की तरफ से, ईरान का जो है वो आयल लोग ममालिक खरीदना शुरू कर देते हैं, वहाँ से आबना हरमूज से वो टूल लेना शुरू कर देता है, अरब ममालिक जो है वहाँ पर उनको पैसा देना शुरू कर देते हैं, उनके जो मुंजमद असासे हैं $100 अरब के, वो जो है वो बहाल हो जाते हैं। तो फिर आप देखिए कि ईरान इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत जो है बन के उभरेगा, जिसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे जो है वो पाकिस्तान को हैं। आगे जो होने जा रहा है, जो वज़ीर दिफा जो है वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि इसके बाद मुआहदे के बाद मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाएं। और मुझे एक बहुत बड़ा इत्तेहाद नज़र आता है जिसमें लीड पाकिस्तान करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें ईरान भी है, तुर्की भी है, कतर भी है और सऊदी अरब भी है। यूएई को भी दावत दी जा रही है कि वो भी आ जाए, लेकिन वहाँ इजराइल उनको छोड़ेगा तो वो आएंगे। इसके अलावा मिस्र जो है वो इस इत्तेहाद में आना चाह रहा है। आपने देखा कि जो नायब वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बाकायदा एक इजलास बुलाया जिसमें 4 मुल्कों के वज़राए खारजा थे, और उस वक्त भी यही बात हुई। चीन जो है वो इस इत्तेहाद का जो हिस्सा बनना चाह रहा है, रूस इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाह रहा है। जब ये रीजनल इत्तेहाद बन जाएगा तो आप देखें कि ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी फराहम करेगा, ये जो है माशी तरक्की भी फराहम करेगा। यहाँ इस वक्त हाल ये है कि जनूबी कोरिया जो कि मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ज़ेरे इंतज़ाम है तकरीबन एक तरह सा, वो भी ईरान में आकर उनसे जो है तेल के मुआहदे करने चाह रहा है। पूरा यूरोप जो है वो ईरान के साथ तेल के मुआहदे करने चाह रहा है। तो ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो तब्दील हुआ है, इसमें पाकिस्तान ही तो कलीदी किरदार उसने अदा किया है। और ईरान के जो पुरअमन ईरान, तरक्की याफ्ता ईरान पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदेमंद है। अच्छा, पुरअमन ईरान, तरक्की याफ्ता ईरान पूरे खित्ते के लिए बड़ा फायदेमंद है। स्पाइलर 2 हैं, एक इंडिया स्पाइलर है, इजराइल स्पाइलर है। इंडिया को तो मक्कू जो है वो ठप दिया हमने, और आइंदा भी ठप देंगे, और जब जो इजराइल है उसका मक्कू जो है ईरान ठप लेगा। मियां साहब बात यह है, देखें ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमने फ़ौज ने जो रोल अदा किया वो सबके सामने। उसके बाद हमने जो हमारा मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी एक्सपोर्ट शुरू हो गई, और बल्कि बाज़ तो कोई ऐसी खबरें भी आई, चलें बहरहाल मैं उनमें नहीं जाता तफसील में, कंट्रोवर्सी, मगर इसके हमने इस पर प्रोग्राम किए कि जी हम इसमें से बहुत सा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बड़ा अमेरिका और इजराइल की वजह से डिटीरियोरेट कर गया, और हर मुल्क को अपनी अपनी पड़ गई है, और उसमें हम एक ज़ाहिर है कि हम एक मिडल पावर के तौर पर मौजूद है। लेकिन मियाँ साहब बात हम लीड कैसे करेंगे जिस वक्त तक हम अपनी मैशत को ठीक नहीं करते? $370 बिलियन 4 साल में निकाल के खाया। IMF के 25 प्रोग्राम किए हैं जिन्होंने, ये आपके डिप्टी वजीर आजम साहब जो हमारे कई दफ़ा वजीर ख़जाना रह चुके हैं, द वे दे मिसमैनेज द इकॉनमी, कैन दे आर, मतलब हम ठीक, जो हमारी थी डिप्लोमेसी और जो हमारी थी वो तो लड़ी, मगर ये तो फिर ये देखे ना ये इन्होंने क्या करना।